हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं आज मॉर्निंग अपडेट के लिए फिर से आ गया हूँ। देखिए, 8 लोग देखते हैं मुझे, पर ज़रूर देखते हैं। तो आप 8 लोगों में ये ना इतना पोटेंशियल है कि आप है ना मार्केट को चेंज कर सकते हो। अगर आपने ये मॉर्निंग अपडेट है ना 1 महीने तक देख लिया ना, तो आप खुद पर ऐसा यकीन ला सकते हो कि यस, मैंने 1 महीने से मार्केट की ऑलमोस्ट 70% न्यूज़ को है ना कवर कर लिया और मुझे मार्केट के अप्स एंड डाउन्स के बारे में पता है। हाँ, हर एक बात जानना पॉसिबल नहीं होती है, बिकॉज मैं वीडियो रात को बनाता हूँ, बट फिर भी आपको ऐसा मतलब भरोसा रहेगा अपने आप पर कि यस, मैं है ना मार्केट की सारी न्यूज़ मेरे दिमाग में है। ओके, सो हम सीधा चलते हैं मार्केट के चार्ट की तरफ। ये आ गए हम, और एनएससी पे है ना ऑलमोस्ट 1700 स्टॉक्स लिस्टेड है। उसमें से 900 प्लस स्टॉक्स है ना डिक्लाइन कर रहे थे, और वहीं 850 स्टॉक्स एनएससी पे 1700 स्टॉक्स लिस्टेड है। उसमें से ऑलमोस्ट 900 प्लस स्टॉक्स डिक्लाइन कर रहे थे, और ऑलमोस्ट 900 माइनस स्टॉक्स यानी 900 से कम स्टॉक्स एडवांस कर रहे थे। तो आपको एक फ्लैट मोमेंटम दिखाई दे रहा है। बात करें ब्रॉडर इंडाइसेस की, तो आपको सेंसेक्स, निफ्टी, निफ्टी बैंक और मिड कैप क्वालिटी स्टॉक्स में एक कंसोलिडेशन मूव दिख रहा है। बट निफ्टी बैंक में आपको कुछ 250 पॉइंट के आसपास की गिरावट दिख रही है। बाकी निफ्टी 50 में आपको 26 पॉइंट की गिरावट दिख रही है, तो वो कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करती है। और सेंसेक्स में भी आपको 66 पॉइंट्स की गिरावट दिख रही है, और मिड कैप क्वालिटी स्टॉक्स में आपको 70 पॉइंट्स की अपसाइड मूवमेंट दिख रही है। दोस्तों, आपको ग्लोबल इंडाइसेस में है ना एशियन मार्केट्स में आपको नेगेटिविटी दिख रही है, पर एसजीएक्स निफ्टी में आपको पॉजिटिविटी दिख रही है। ऑलमोस्ट 30 पॉइंट की पॉजिटिविटी आपको दिख रही है। बाकी सारे इंडाइसेस में डैक्स में आपको बहुत भारी गिरावट दिख रही है। बाकी किसी स्टॉक्स में आपको कुछ इतनी भारी भरकम गिरावट नहीं दिख रही है, बट एक नेगेटिव माहौल छाया हुआ है। एनएसडैक्स में आपको दिख रहा है कि उसने 14,500 के लेवल को अभी तक तोड़ा नहीं है, तो ये भी आपको देखना चाहिए। और ये जो इसका तगड़ा सपोर्ट जोन है एफटीएसी का, वो 7,000 का है, और वो भी अभी तक उधर उसने अपना कंट्रोल बनाकर रखा है। बात करें टॉप गेनर्स की, तो टॉप गेनर्स में आपको पता है कोल इंडिया, डिविस लैब, इन्फोसिस और रिलायंस। मैं आपको हमेशा मॉर्निंग अपडेट में बताता हूँ कि जब मार्केट में गिरावट होती है ना, प्रेशर का माहौल होता है ना, तब है ना आपको फार्मा सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर और अपना ये आईटी सेक्टर, ये 3 सेक्टर में ना आपको पॉजिटिविटी दिखाई पड़ती है। तो आपको उसे अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर ऐड करना चाहिए, ताकि जब मार्केट गिरे तो वो आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस कर दे, और एक हेजिंग के लिए भी ये यूज़ होता है। तो ये आपको मैंने फिर से बता दिया। आज एफएमसीजी स्टॉक्स नहीं थे, बिकॉज लास्ट टाइम जब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, तब एफएमसीजी स्टॉक्स आपको टॉप गेनर के सेक्शन में दिख रहे थे। बात करें टॉप लूजर्स की, तो टॉप लूजर्स में थे श्री सिमेंट, यूपीएल, बजाज फिनसर्व, पावर ग्रिड कॉर्प। तो इसके अंदर ऑलमोस्ट 2%, 1.5% की नेगेटिविटी थी मार्केट में। कमोडिटी सेक्शन की बात कर लेते हैं, तो कमोडिटी सेक्शन में आपको जो मैंने बताया था कि गोल्ड और सिल्वर में आपको नेगेटिविटी जो दिखाई पड़ रही है, गोल्ड अभी 45,000 तक लेवल तक टच कर सकता है। तो आज उसमें थोड़ी पॉजिटिव मूवमेंट दिखाई पड़ी, पर फिर भी वो जो इतने दिन से नेगेटिव मूवमेंट चल रही थी ना, तो वो 45,000 के लेवल तक पहुंच सकता है। तो अभी अगर आपको फ्रेश एंट्री करनी है गोल्ड में, तो आपको 45,000 के लेवल्स तक वेट करना चाहिए। और हम बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल के प्राइस की, तो क्रूड ऑयल तो तेजी से बढ़े जा रहा है, आपको पता ही है। और नेचुरल गैस में 2 पॉइंट्स की गिरावट है। बात करें करेंसी सेक्शन की, तो आपको डॉलर में एक स्ट्रेंथ दिखाई पड़ रही है, और वो मुझे तो लगता है 75 तक जाने के बाद ही रुकेगी। मैंने आपको पिछले मॉर्निंग अपडेट में टारगेट भी दे दिया था कि आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने इसका 75.50 का टारगेट दिया है। और बाकी सारे करेंसीज में आपको एक नेगेटिविटी दिखाई पड़ रही है, ऑलमोस्ट फ्लैट नेगेटिविटी। बात करें आज के निफ्टी के की सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन की, तो निफ्टी 26 पॉइंट की गिरावट थी कल, और आपको यहाँ पर दिख सकता है कि अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो 15,800 और 900 के लेवल को टच कर सकता है, जिसके बहुत ही कम चांसेस है, बिकॉज विक्स 13 पर चल रहा है और वो इतना लो है, तो मार्केट में ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमें
एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। तो ऑप्शन बायर्स और ऑप्शन सेलर्स दोनों को बहुत ही गंदा, मतलब नुकसान नहीं कह सकते हम, पर प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है। तो एक मार्केट में ऐसा मूड छाया हुआ है कि विक्स 13 पर है और ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमें एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। और निफ्टी बैंक देखें तो हम कि वो कल 250 पॉइंट्स गिरा था, वो न्यूज़ हम आगे कवर करने वाले हैं और वो अभी कवर कर लेते हैं ताकि बहुत सारे लोग भाग जाते हैं, तो मतलब वीडियो छोड़ के चले जाते हैं, भाग जाते हैं, सॉरी गलत हो गया। तो सीधा नॉट सो गुड न्यूज़ की तरफ चल देते हैं। तो नॉट सो गुड न्यूज़ में आपको यहाँ पर दिख रहा है कि कैब ड्राइवर्स जो है ना, उनका अर्निंग्स में बहुत ही अच्छा फॉल आया बिकॉज ऑफ कोविड-19 का सेकेंड वेव। तो उसकी वजह से ना कई सारे लोगों ने ना व्हीकल्स जो बाय करके रखी थी लोन पर, तो वो व्हीकल का जो लोन है ना, वो एमएसएमई, मीडियम स्मॉल माइक्रो इंडस्ट्रीज में जो उन्होंने लोन लेके रखा था वो शायद पे ना कर पाए। तो दिस इज नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर बैंक स्टॉक्स एंड इसी की वजह से हमें आज बैंक सेक्टर में गिरावट दिखाई पड़ी। अभी देख लिया हमने, डायरेक्ट न्यूज़ ही कवर कर लिया है। तो एफआईआईडीआई के डेटा की बात कर लेते हैं। तो एफआईआई हैज बीन कंटिन्यूसली सेलिंग देयर स्टेक्स। आपने देखा होगा पिछले एक हफ्ते से एफआईआई भर भर के सेलिंग कर रहे हैं और आज भी, कल भी एफआईआई ने ऑलमोस्ट 1650 करोड़ की सेलिंग की और डीआईआई बाइंग कर रहे हैं, फ्रेश पोजीशन बना रहे डीआईआई भी हमारे। तो डीआईआई ने 1520 करोड़ की बाइंग की। गुड न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो टीसीएस, जो आईटी सेक्टर की कंपनीज है ना, वो अपने क्वार्टर के रिजल्ट्स जल्दी ही अनाउंस कर लेती है और सबसे पहले उनके रिजल्ट्स आते हैं और हमें हमेशा है ना, जितना मार्केट एक्सपेक्ट करता है उससे अच्छे ही रिजल्ट्स आते हैं। तो टीसीएस ने 8 जुलाई को अपने क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं। एंड बाय द वे पीएमसी फिनकॉर्प के भी रिजल्ट्स आ गए थे, पर मैंने मतलब वीडियो बनाने में देर कर दी, तो मैंने सोचा कि मैं आपको मॉर्निंग अपडेट में ही बता दूं। तो उसके रिजल्ट्स भी कुछ कुछ इतने अच्छे नहीं आए हैं, तो आपने तो पढ़ ही लिया होगा बाकी सब जगह पर फिर भी मैं अपने सेंटेंस में ना अटूट हूँ। मैंने आपको क्या कहा था कि आप है ना 10 साल तक होल्ड कीजिए, पीएमसी फिनकॉर्प एक बहुत ही अच्छा मल्टी बैगर साबित हो सकता है। देखिए, मैं कौन होता है आपको ऑर्डर देने वाला, बट मैं होता हूँ आपको एडवाइस देने वाला। आप मेरा व्यू पॉइंट सुन के अपनी इन्वेस्टमेंट को अच्छा एक मोड़ दे सकते हो। तो हम आगे बढ़ते हैं कि लिबर्टी शूज, इनका नेट प्रॉफिट है ना अप है 526% से और रेवेन्यू डाउन है 19% से। तो आपको ये थोड़ा चौंका देने वाली खबर लगी होगी, जो मुझे भी लगी थी। और बीएफ यूटिलिटी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आए हैं, उसके नेट प्रॉफिट में 18% की गिरावट है। यानी पहले वो 25 करोड़ का था लॉस और अभी वो हो गया है घट के 18 करोड़ का। यानी हमें ये थोड़ा पॉजिटिव सिग्नल दिख रहा है। अंधारा शुगर में आपको नेट प्रॉफिट में गिरावट दिख रही है, पर फिर भी उसका और रेवेन्यू 11% बढ़ रहा है, पर फिर भी उसके स्टॉक प्राइस में अपवर्ड मूवमेंट दिख रही होगी आपको। बिकॉज गवर्नमेंट जो है ना इथेनॉल के कंजम्पशन को, ब्लेंडिंग को इतना सपोर्ट कर रही है, इसी वजह से उनके स्टॉक्स भाग रहे हैं। एक बार थोड़ी न्यूज़ ठंडी हो जाए तो वो आराम से गिरेंगे और आप शॉर्ट कर सकते हो उन्हें। तो मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं बस अपना व्यू पॉइंट रख रहा हूँ। और आगे हम इरकॉन की बात कर लेते हैं। तो उसका नेट प्रॉफिट भी अप है और रेवेन्यू भी अप है, और प्रॉफिट 48% अप है और रेवेन्यू 30% अप है। 30% अप यानी 2422 CR। अब नॉट सो गुड न्यूज़ की बात ना हमने कर ही ली कि कोविड एक्स इन्फ्लेशन एंड कोविड एक्स लॉकडाउन, ये तो है ही, प्लस जो डिवास्टेटिंग कोविड-19 का सेकेंड वेव है, हमने पहले ही बात कर ली थी सेकेंड वेव के बारे में, पर फिर भी हम बात कर लेते हैं कि सेकेंड वेव जो है ना, इसने ऐसा रिजल्ट किया कि कैब ड्राइवर्स का क्या हुआ था। देखिए, मैंने पहले शॉर्ट में समझा दिया था। देखिए, लोग कैब ड्राइविंग करते हैं, वो अपनी गाड़ी यहाँ खरीदते हैं एंड देन कैब ड्राइविंग करते हैं। तो उन्होंने लोन पर गाड़ी खरीदी थी बाय द व्यू कि वो बाद में पैसा जमा करके लोन पे ऑफ कर देंगे, और बैंक्स ने इन्हें लोन भी दे दिया था। पर फिर क्या हुआ, कोविड की सेकेंड वेव के कारण इन्हें बहुत अच्छा खासा लॉस हुआ, और लॉस हुआ तो उनके पास पैसे नहीं है तो वो लोन कैसे चुकाएंगे, ये भी एक क्वेश्चन मार्क आ गया। तो अब बैंक्स के लिए थोड़ा सा मतलब हमें नेगेटिव खबर दिख रही है कि बैंक्स का जो डेट है वो बढ़ ना जाए। और हम यहाँ पर देख सकते हैं निफ्टी बैंक में अच्छी खासी गिरावट भी थी, ऑलमोस्ट 238 पॉइंट्स की। तो आज के लिए इतना ही।
ये जो मैंने आपको बना के रखा था, मार्केट का व्यू न्यूट्रल है। और यहाँ पर मैंने बताना भूल गया कि विक्स 13 है, मैंने यहाँ पर लिखना भूल गया। पर आप है ना, जो मेरी एडवाइस है कि गुड क्वालिटी स्टॉक्स को डिप पर बाय कीजिए और जीटीडी ऑर्डर्स मंथली लगा लीजिए और इन्वेस्ट मंथली कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मेरा व्यू भी इतना था। जय हिंद, जय भारत।